का 131वां जन्म दिवस पर मैं पहले ही उनको सश्रद्ध प्रणाम करता हूँ। मंचासीन मेरा बड़े भाई जैसा तथा गुरु जैसा RS राम साहब, रजनीश राम साहब, सत्यदेव लालन जी जिन्होंने बहुत अच्छे कविताएं भी सुनाए, विद्युत साहा GM पर्सनल, दिलीप कुमार बेहुरा GM पर्सनल, प्रमोद कुमार, श्री अंजन पासवान, संजय मरांडी, राजकुमार कानोजिया जी जिनका बगैर ये प्रोग्राम संभव ही नहीं था, रंजीत पासवान जी तथा सिस्टा का बाकी क्षेत्रीय और सारे क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधियाँ, माताएं, बहनों, युवा युवतियों एंड लास्ट नॉट द लीस्ट बच्चे, खास करके मास्टर अनिकेत, जो इतना सुंदर कथा है हम लोग को सुनाए इसी उम्र में। हम लोग ये जो समारोह मना रहे हैं ये कोई साधारण समारोह है नहीं, ये एक ऐसा महान व्यक्तित्व है, आप जानते हैं, जो इंडिया का नक्शा तथा इंडिया का दिशा बदल दिया था। आज भारत जहाँ पर खड़ा है उसका बैकबोन माना जाता है बाबा साहब का ही दम। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो भागीदारी रहा रचना में तथा इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन रचना किए हैं, उसी के बलबूते पर और उनका साम्यवाद का जो विचार है उसी का बलबूते पर आज भी देश खड़ा है। और हम लोग इकोनॉमिक्स का हिसाब से और किसी भी हिसाब से जितना भी बोले, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ फॉर ऑल, ये सारे उनका ही अवदान है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पे उनका श्रेष्ठ जो 5-10 माना जाता है उक्ति है, वक्तव्य है, विचार है, उसको रखने के लिए ना केवल उन्होंने साम्यवाद के लिए लड़े थे, इक्वालिटी के लिए लड़े थे, बल्कि मेरा ख्याल से स्वाधीन भारत में तथा भारत स्वाधीन होने का पहले से ही उन्होंने ऐसे प्रथम व्यक्तित्व था जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी या नारी का स्वाधीनता के लिए भी लड़े थे। उनका एक उक्ति मैं इधर पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने बोले थे, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved। मतलब कोई भी कम्युनिटी का नारी जितना प्रगति किया है उसी से मापा जाता है उस कम्युनिटी ने कितना प्रगति किया है। इतना दिन बाद आके शायद आज हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं। उनका माध्यम था शिक्षा, और शिक्षा ऐसा एक माध्यम है जिसको ऊंच नीच, गरीबी तथा अमीरी ये सब का कोई माने नहीं रखता है। और शिक्षित होंगे तभी आप लोग इक्वालिटी हासिल कर पाइएगा। वुमेन एम्पावरमेंट में भी यही मेन मुद्दा होता है कि अगर हम लोग नारी शिक्षा दे सके, नारियों को भी समान मर्यादा दे सके,
तभी देश का उन्नति होगा, तभी हम लोग का भी उन्नति होगा। उन्होंने और भी बोला था, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब मेरा एक ही धर्म है जिसमें सब कोई समान है, जो उदार है और जिसमें भाईचारे है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को दिए हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी हम लोग कई तरह से अमेंडमेंट और ये निकालते हैं जो मूल धारा को से हट के भी हो जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। मतलब उन्होंने इतना निश्चित था कि यही संविधान भारत के लिए सही है, जो आज प्रमाणित हो रहा है कि सही है, कि बोले थे अगर इसका प्रति अन्याय होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम फाड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे बातें और भी है। मैं सबको सब आज दौड़ा नहीं सकते हैं, टाइम का भी थोड़ा पाबंदी है। मुझे एक चीज़ देख के भी बहुत अच्छा लगा कि राम साहब ने भी बोले, बाकी ओपीवी का वक्ताओं ने भी बोले हैं कि आप लोग सब बीसीसीएल से जुड़े हुए हैं। ये भी एक प्रकार का इक्वालिटी है कि बीसीसीएल को आप लोग पहले मानते हैं, और जहाँ इतना भाईचारे हैं, अब आप लोग का प्रति भी बीसीसीएल का प्रति इतना श्रद्धा है और काम करने का इच्छा है, तो मैं निश्चित हूँ कि बाबा साहब का आशीर्वाद से हम लोग और तरक्की कर लेंगे। मुझे कभी कभी बोला जाता है हम गर्मी में भी कोट पहनते हैं, हम तो बोलते हैं हम बाबा साहब को देख के ही सीखे हैं। अब देखिए इत्तेफाक से वो कलर भी एक ही है। इन्होंने इसमें से सिखाया था कि जब आप काम कर रहे हैं तो पूरा काम का ऊपर नज़र देना पड़ेगा, और आपका ड्रेस कोड भी ये एक मान्यता देता है। हम लोग कुछ भी पहन के काम, क्योंकि काम ही भगवान है, तो कुछ भी पहन के काम में नहीं जा सकता है, यही सिखाया था उन्होंने। जहाँ तक मैं ये मंच में खड़ा होके दो शब्द राम साहब का बारे में भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनका साथ मेरा संबंध भी बहुत गहरा है। और मैं कोल इंडिया में जब उनका अंडर में काम करते थे तब भी उनको एक प्रकार का गुरु मानते थे, क्योंकि उनका जो नॉलेज है कोल इंडिया का, पर्सनल का काम और सारे मिला के, हम लोग सब उनको बहुत इज्जत देते थे और मानते थे। राम साहब हमको कुछ बोलते हैं तो उसको मैं आदेश ही मानता हूँ। तो जहाँ तक आप लोग एक डिमांड किए हैं छुट्टी का, मैं जरूर आग्रह करूँगा। इनफैक्ट शेष सब्सिडियरी तथा कोल इंडिया में ये छुट्टी है, बीसीसीएल में हालांकि 8 छुट्टी दिया जाता है। मैं जरूर कोशिश करेंगे 8 को 9 नहीं भी कर सकते हैं तो कैसे 8 का अंदर में इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल से ये अगला साल से चालू होगा। जैसे बोल रहे थे कि आप लोग इतना जुड़े हुए हैं बीसीसीएल का, मेरा पहले एक महाशय सिस्टा का पीवी एरिया से आए थे। पीवी का समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। उधर हम लोग 2 प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, हुडलाडी सी और हुडलाडी का और एक पैच। जहाँ तक पानी का समस्या है, वी आर लुकिंग फॉर सबमर्सिबल पंप। तो पीवी को लेके हम लोग को स्पेशल रिव्यू चल रहा है। इनफैक्ट मैं जब इधर सीएमडी बना तो जो एरिया को मैं फर्स्ट रिव्यू किया था वो था पीवी। तो मैं जरूर आश्वासन देता हूँ कि पीवी भी
बाकी एरिया जैसे ही शामिल हो जाएगा उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हम जानते हैं उसका कोयला कितना महत्व रखते हैं आज का दिन में, जब BCCL का कोयला लेने के लिए अभी ना केवल सारे कंपनियां दौड़ के आ रहा है, अभी बहुत कुछ ही दिन में बहुत हाई लेवल एक मीटिंग होने जा रहा है जो खाली BCCL का ऊपर होगा, क्योंकि सारा भारत का आज नज़र BCCL का ऊपर है। क्यों? ये ओनली कोकिंग कोल कंपनी है और कोकिंग कोल आज गोल्ड जैसा हो गया। इसका जो मूल्य था इंटरनेशनल मार्केट में $600 प्रति टन बिक रहा था, मतलब 42,000 रुपया पर टन। हम लोग जहाँ लेते हैं वर्ष कोल जो हाई क्वालिटी होता है 7,860। तो हम लोग बहुत जल्द फैसला लेने वाला है। इनफैक्ट जो भी हम लोग से कोयला लेता है, सेल, RINL, सबको, JSW, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबको ये आ रहा है कि ये कोयला हमको दो। और ऑक्शन में हम लोग को 17,000 का प्राइस ऑलरेडी मिल रहा है, 17,000 पर टन। तो कहीं ना कहीं ये जो आशीर्वाद ऊपर से मिलता है, ये मिलता है आपका आचरण से, आपको सदिच्छा से। तो ये जरूर बरकरार रखिए और काम करते रहिए, तो जरूर BCCL आगे बढ़ेंगे। और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का और भी तरक्की हो, एम्प्लॉयज़ लोग खुशी रहे, सुखी रहे, उनका सैलरी भी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि 1 तारीख को ही दिया जाए। हालांकि थोड़ा बहुत कंप्यूटराइजेशन न्यू जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए देर होता है, बट ये सब कुछ ही दिन में ठीक हो जाने का उम्मीद करता हूँ। और आइए चलिए, जैसे बोला गया मिनी रत्न से BCCL को डायमंड एक कंपनी बनाया जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं, या आप लोग कोशिश करिए, हम लोग सब मिल के कोशिश करेंगे बाबा साहब का ही आदर्श को लेके हम लोग उसी मार्ग पर चले। अंत में सब एक बार फिर जोर से बोलिए, जय भीम, जय BCCL, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद सर।